आज हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं आपकी क्लास 11th एनसीईआरटी ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर नंबर 17। जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। तो काफी कॉमनली पूछा जाता है एंट्रेंस में। देखिए पॉइंट नंबर 1, सो इफ इट इज अ कर्व तो आपको यह बताना होगा कि व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर प्लॉटिंग हियर। वाई एक्सिस पे आप क्या ले रहे हैं, वर्टिकल एक्सिस पे, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या ले रहे हैं। ओनली देन यू आर गोइंग टू मेक अ कर्व। सो आप ये देखिए कि एक्स एक्सिस पे जैसे मैंने एक यहां पर एक कर्व का स्केलेटन बनाया हुआ है, तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन है जिसे आप mmHg में नापते हैं, और वर्टिकल एक्सिस पे परसेंट सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन है। तो हम यहां पर ये देख रहे हैं कि कितने पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन के कितना परसेंट हीमोग्लोबिन सेचुरेट होता है। सो ये दोनों इंडाइसेस आपको समझ में आ गए कि ये कर्व किस चीज के बीच में एक प्लॉट है। सो पहली चीज तो हमें ये पता लग गई कि एक्चुअली ये है क्या। नंबर 2, देखिए आपको कुछ वैल्यूज इसको याद रखनी पड़ेंगी। सो आप ये जानते हैं कि टिश्यूज पर जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो करीब 40 mmHg होता है, और लंग्स पर ये करीब 100 mmHg होता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में 95 mmHg होता है। सो ये पार्शियल प्रेशर आपको पता होना चाहिए कि बॉडी में कहां कहां पर है। सो अगर मैं इस हिसाब से अगर पॉइंट्स लूं, सो पॉइंट ए अगर मैं लेता हूं सिस्टमिक सर्कुलेशन में 95 mmHg, देयर इज अप्रॉक्सीमेटली 98% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अब हम ये कह सकते हैं कि इसको हम ले लेते हैं 100 पर 100%। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस द एग्जैक्ट वैल्यू इज दिस, और कन्वीनियंस के लिए मैंने एक वैल्यू ले ली कि 100 mmHg पर करीब 100% हीमोग्लोबिन क्या होगा, सेचुरेट होगा। याद रखिए मैं एडल्ट हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हूं। एडल्ट हीमोग्लोबिन जिसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 अल्फा और 2 बीटा। दूसरा पॉइंट मेरे पास टिश्यूज पर आएगा 40 mmHg पर आप देखेंगे 75% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड है। और तीसरा पॉइंट आप 12th के लेवल पर यह समझ सकते हैं कि 30 mmHg पर 50% सैचुरेशन है। सो वो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जिस पे करीब 50% हीमोग्लोबिन सैचुरेट होता है, इसको आप P50 वैल्यू कहते हैं। टू बी प्रिसाइज दिस वुड बी अप्रॉक्सीमेटली 26.7 mmHg, बट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस टेक इट एज 30। सो अब मेरे पास एक 3 पॉइंट्स आ गए, और इन 3 पॉइंट्स के पीछे अब मैं इसमें कर्व बना सकता हूं। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। सो बैकग्राउंड में हमने ये कहा कि हमारे पास एडल्ट हीमोग्लोबिन है जिसमें 2 अल्फा 2 बीटा चेन्स हैं, और आप जानते हैं ये जो चेन्स हैं ये ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स की हैं। हर एक के ऊपर एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है हीम, और हीम पर फेरस आयरन है, और हर एक आयरन एटम पर उसकी कोऑर्डिनेशन वैलेंसी पर लूजली और रिवर्सिबली एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाइंड कर सकता है। सो इसका मतलब अगर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल पूरी तरह से सैचुरेटेड होगा तो वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। बीच में यह भी ध्यान रखिएगा कि कार्बामीनो हीमोग्लोबिन, दैट इज बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू हीमोग्लोबिन। सो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाइंड करती है हीमोग्लोबिन को, वो इस जगह बाइंड नहीं करती है जहां पर ऑक्सीजन बाइंड करती है। दिस विल बी अनलाइक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड कॉम्पिटिटिवली आउट कंपीट कर जाता है ऑक्सीजन को, क्योंकि कम पार्शियल प्रेशर में कार्बन मोनोऑक्साइड उसी जगह बाइंड कर जाएगी जहां ऑक्सीजन बाइंड करती है, एंड इट विल प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन एंड विल लीड टू हाइपोक्सिया एट द टिश्यू एंड लीडिंग टू डेथ। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब देखिए यहां पर मैं एक कंसेप्ट आपको बता रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। सो पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी का मतलब ये समझिए कि जब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल को पहला ऑक्सीजन बाइंड करता है तो दूसरा और आसानी से बाइंड करता है। सो दिस इज अ पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। और जब दूसरा बाइंड करता है तो तीसरा और आसानी से बाइंड करता है, और चौथा सबसे आसानी से बाइंड कर जाता है। So this is a very very important concept to understand here. Positive cooperativity of hemoglobin for oxygen molecules. और ये वो वजह है जिसकी वजह से इस पर्टिकुलर कर्व की शेप सिग्मॉइड आएगी। सो देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि ये जो कर्व है इसकी शेप सिग्मॉइड इस वजह से आएगी। तो अगर आप मान लीजिए एक मोनोमरिक टाइप की आप एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन वाले अगर पिगमेंट को लेते हैं जैसे मायोग्लोबिन, तो उसकी जो कर्व है वो हाइपरबोला आती है। सो ये हाइपरबोला नहीं है, ये क्या है, सिग्मॉइड शेप कर्व है। उसकी वजह मैंने आपको बता दी। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। नाउ लेट अस मेक दिस कर्व, लेट अस से दिस इज 100 and 100। जैसा मैंने आपसे कहा था द एग्जैक्ट वैल्यू शुड बी 95, 98, but this is our point A, and then at the tissues level 75, you know that this would be
40 mmHg, this would be the point B, and let us take 30 as P50 value. फिर मैंने आपको बताया था 26.7 टू बी प्रिसाइज, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम ये ले रहे हैं। हमने तीनों पॉइंट्स बना दिए, लगा दिए कर्व के ऊपर, एंड नाउ इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट द शेप ऑफ द कर्व इज अ सिग्मॉइड कर्व। सो आपको ये शेप समझ में आ गया, P50 की कंसेप्ट समझ में आ गया। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो एक तरफ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, दूसरी तरफ ग्लोबिन का एक अपनी प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से एक कर्व आ रहा है। पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी इसकी शेप की वजह है। और आप याद रखिएगा कि ग्लोबिन का टर्शरी स्ट्रक्चर होगा, और टर्शरी स्ट्रक्चर बड़े फ्रेजाइल बॉन्ड से बना होता है। अगर मैंने एनवायरमेंटल कंडीशंस को चेंज कर दिया तो ग्लोबिन की प्रॉपर्टीज चेंज होगी और कर्व की शेप भी चेंज हो सकती है। सो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए होता क्या है। द फोर्थ पॉइंट दे विल आस्क यू विल बी अबाउट द शिफ्ट ऑफ द कर्व। कर्व का शिफ्ट कैसे होता है, शिफ्ट ऑफ कर्व। सो ये जो शिफ्ट है ये राइट शिफ्ट भी हो सकता है, लेफ्ट शिफ्ट भी हो सकता है। तो इसको मैंने राइट शिफ्ट कहा, इसको मैंने क्या कहा, लेफ्ट शिफ्ट। इसका मतलब समझिए, अब हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए जब ब्लड टिश्यू में घुस रहा है और वहां पर कुछ एनवायरमेंटल कंडीशंस नॉर्मल से डिफरेंट हैं, तो वो इसकी जो बाइंडिंग एफिनिटी है, हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन, उसको अफेक्ट करेगा। माइंड माई वर्ड्स। सो दैट मीन्स इफ द एनवायरमेंटल कंडीशंस आर चेंज्ड, देन द एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल फॉर ऑक्सीजन विल बी चेंज्ड। और ये कौन कौन सी कंडीशंस हैं? ये कंडीशंस राइट शिफ्ट के लिए बड़े ध्यान दीजिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। दिस इज इंक्रीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड, इंक्रीज्ड टेम्परेचर, increased H plus ion concentration, which means there is a decrease in pH or increase in acidic conditions, and the presence of 2,3-biphosphoglycerate। ये वो चार कंडीशंस हैं जिसमें एक कर्व राइट में शिफ्ट होता है। सो मान लीजिए किसी टिश्यू में मेटाबॉलिक रेट हाई है, किसी टिश्यू में मेटाबॉलिक रेट हाई है, तो वहां ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही होगी, वहां टेम्परेचर ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होगी पानी में, H प्लस आयन रिलीज होगा, पीएच क्या है, कम है। ये सारी कंडीशंस हैं। और जब ब्लड अंदर जा रहा है तो कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा, राइट में। तो अगर इसको राइट शिफ्ट कर्व बनाऊं, अगर आप ध्यान से देखिए, मैं इस कर्व को अब थोड़ा सा राइट शिफ्ट कर रहा हूं। अब मैंने ये राइट शिफ्ट किया तो आप ये देख रहे हैं कि राइट शिफ्ट में with the value of the same partial pressure, देखिए 40 mmHg पर जब कंडीशंस नॉर्मल थी तो 75% हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड था। इसका मतलब जब ब्लड लंग से टिश्यू में आया देयर वाज अ ड्रॉप ऑफ 60 mmHg, लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग ड्रॉप ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन वाज ओनली 25%। लेकिन अगर टिश्यू को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, 5 ml से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ये जो 100 ml ब्लड है जिसमें हीमोग्लोबिन 100% सैचुरेटेड है, ये 20 ml ऑक्सीजन कैरी कर रहा होगा, क्योंकि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को कैरी करता है। और इसका मतलब यह हुआ कि सिंगल पास मेटाबॉलिज्म में एक ऐसे टिश्यू में जिसमें मेटाबॉलिज्म नॉर्मल है, जब 100 ml ऑक्सीजन ब्लड पास करता है, सो बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर, द डिफरेंस बिटवीन द पार्शियल प्रेशर इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यूज, which is approximately 60 mmHg, 25% of hemoglobin gets unloaded, which means approximately 5 ml of oxygen is delivered, which means that the deoxygenated blood which is leaving the tissues is still carrying around 15 ml of oxygen, and this 15 ml of oxygen will act as a reserve. इस टाइम अगर आपको किसी टाइम जरूरत पड़ेगी तो ये 15 ml में से आप बहुत ज्यादा निकाल सकते हैं। स्ट्रेनस एक्सरसाइज कंडीशंस में आप इसमें से 15 ml तक ब्लड ऑक्सीजन निकाल सकते हैं 100 ml ब्लड में से। सो अब आप ये देखिए, राइट शिफ्ट का मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो गई है। बड़े ध्यान से देखिए, हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो गई है। इसका मतलब कि 40 mmHg पर ही अगर आप ध्यान से देखें तो अब सैचुरेशन करीब करीब 60 है और ऑक्सीजन टिश्यू को मिल गई। तो इसका कितना बढ़िया ये डिमांड एंड सप्लाई हो गया कि टिश्यू में जितना मेटाबॉलिक रेट होगा, कर्व उतना राइट में शिफ्ट होकर के उसको उतनी ही ज्यादा क्या डिलीवर हो जाएगी, ऑक्सीजन, विद अ मैक्सिमम ऑफ आई टोल्ड यू ऑफ अबाउट 15 ml per 100 ml of blood. So this is what is meant by the right shift of the curve. Again I am telling you, right shift means that the affinity of the hemoglobin to oxygen is reduced. That means it will unload more oxygen at the tissue which is having a higher metabolic rate and therefore having a higher demand for oxygen. I hope this thing is absolutely clear. एक तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और आता है। They will ask you what exactly is a Bohr effect. So वो आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे कि बोहर इफेक्ट किसे कहते हैं।
सो हम ऊपर वाले पॉइंट्स को रब कर लेते हैं एंड नाउ लेट अस कंटिन्यू आवर लिस्ट. सो दे विल आस्क यू what exactly is Bohr effect. So this Bohr effect is happening at tissues. It is happening at tissues. There is right shift, and right shift means there is a decreased hemoglobin affinity. Affinity क्या हुई है? डिक्रीज हुई है फॉर ऑक्सीजन, एंड दिस मीन्स दैट द बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक कंडीशन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट. तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर CO2 बढ़ेगी या एसिडिक कंडीशंस बढ़ेंगी, जिसका मतलब H+ आयन बढ़ेगा और pH घटेगी, तो कर्व किधर शिफ्ट होगा? राइट में शिफ्ट होगा. हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए कम हो जाएगी और हीमोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन को अनलोड कर देगा. मुझे उम्मीद है यह बात आपको समझ में आ गई होगी. तो बोर इफेक्ट आपको समझ में आ गया, इफेक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पीएच. एंड ऑब्वियसली आई टोल्ड यू दैट टेंपरेचर एंड 2,3-BPG. और 2,3-BPG के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि आरबीसी में जब ग्लाइकोलिसिस होता है तो ये कंपाउंड बनता है. नॉर्मल ग्लाइकोलिसिस में आपने 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट बनते देखा होगा, यहां पर 2,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट बनता है. इसके अलावा देखिए फिर एक कर्व, एक चीज आपसे वो पूछेंगे कि लेफ्ट शिफ्ट का क्या मतलब है. सो लेफ्ट शिफ्ट का मतलब उल्टा हो गया. और अगर मैं एक तरह से और डिफाइन करूं, मैं अभी थोड़ी देर में आपको दोबारा बताता हूं. लेफ्ट शिफ्ट का मतलब यह हुआ कि देयर वुड बी इंक्रीज्ड हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के लिए उसकी एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगी. इसका मतलब उसी पार्शियल प्रेशर पे ज्यादा हीमोग्लोबिन सैचुरेट होगा. और अगर मैं इस कर्व को बनाऊं तो ये कर्व नॉर्मल कर्व से देखिए ये लेफ्ट शिफ्ट की तरफ दिखाई देगा आपको, एंड यू कैन इजीली सी कि वो सेम पार्शियल प्रेशर पे ज्यादा क्या कर रहा है? सैचुरेट कर रहा है. और ये जो कर्व है, जो लेफ्ट शिफ्ट कर्व है, ये आपको फीटल हीमोग्लोबिन में दिखाई देगा. फीटल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा और 2 गामा चेन्स होती हैं. सो जो प्लेसेंटा बनता है, मदर की साइड में 2,3-BPG बाइंड कर जाता है एडल्ट हीमोग्लोबिन को. याद रखिए मदर की ब्लड में एडल्ट हीमोग्लोबिन है, तो 2,3-BPG उसको बाइंड कर जाता है. तो मदर के ब्लड में कर्व किधर शिफ्ट हो जाता है? राइट में. तो प्लेसेंटा पे ज्यादा ऑक्सीजन क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है. 2,3-BPG का असर फीटल हीमोग्लोबिन पे है नहीं, और फीटल हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है वो ज्यादा है. तो प्लेसेंटा पे मदर की ब्लड से ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, जिसे बड़ी आसानी से फीटस उठा पा रहा है. एंड दिस इज व्हाट द फीटस नीड्स, क्योंकि फीटस को गैस एक्सचेंज प्लेसेंटा में मैटरनल ब्लड के अक्रॉस करनी है. यह बात मुझे उम्मीद है अब आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया कि व्हाट एग्जैक्टली इज राइट शिफ्ट, व्हाट एग्जैक्टली इज लेफ्ट शिफ्ट. और देखिए अगर मैं P50 वैल्यू के हिसाब से देखूं, तो कर्व अगर राइट में शिफ्ट हो रहा है, तो P50 वैल्यू बढ़ रही है. P50 वैल्यू बढ़ रही है. अब आप देखिए ये P50 वैल्यू है, अगर आप कर्व को राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये वैल्यू यहां पर आएगी. कैन यू सी दिस? सो इसको हम इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कर्व अगर राइट शिफ्ट में हो रहा है तो P50 वैल्यू इज गेटिंग इंक्रीज्ड. द कंसंट्रेशन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट विच देयर इज 50% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. और अगर आप देखें लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि P50 वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है. सो इस तरह से भी आपसे इस चीज पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है. सो मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत एक बिल्कुल पिन पॉइंट तरीके से समझाने की कोशिश की है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व के ऊपर. इस वीडियो के एंड में 2-3 आपको मैं रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चंस दे रहा हूं, उनको करिए, उनके आंसर्स को सुनिए. मुझे उम्मीद है कि अब कोई भी अगर क्वेश्चन इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से आता है तो आप बड़ी आसानी से एंट्रेंस में कर पाएंगे. थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच. गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए.